बच्चों, आज हम आप लोग का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सितंबर में आप लोग टेस्ट दिए हैं। कितना सही बनाए हैं आपको जांचना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। और एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पैटर्न बदलेगा? क्या क्वेश्चन पैटर्न बदलेगा? तो बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन को देखने से लगता है यह आधा अधूरा क्वेश्चन है। ना इसमें ऐसे दिया गया है, ना लेटर राइटिंग दिया गया है, ना ही ग्रामर को टोटली इंक्लूड किया गया है। तो इससे अंदाजा चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। चले देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, स्नेक्स आर सीन अमॉन्ग डेज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम में सांप देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है बच्चों? बुक्स में, अमॉन्ग बुक्स। ऑप्शन क्या होगा सही? बुक्स। दूसरा क्वेश्चन है, द सोल्जर इज। सोल्जर पोएम में सोल्जर कौन है? तो एक फ्रेंचमैन था, जर्मन था, इंग्लिश था या स्पेनिश था? तो वाकई में सोल्जर कौन है? इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फूड इन इंडियन विलेज वॉज सर्व्ड ऑन डेज लीव्स। एक्चुअली में यह क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई पर्ल एसबर्ग के द्वारा जो ऐसे लिखा गया है उससे क्वेश्चन लिया गया। और यह बात तब कही गई है जब पर्ल एसबर्ग को गांव के एक शिक्षित परिवार में दावत मिला था। तो दावत खाने जब वो गई थी तो वहाँ उनको जो खाना परोसा गया था तो वहाँ केले के पत्ते में परोसा गया था, जिनको देख करके वो बहुत खुश हुई थी और बहुत ही मज़े से वो खाना खाई थी। खाने में क्या था? तो खाने में मसूर की दाल, साग, भात और वो सब जो है देहाती स्टाइल में परोसा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बनाना लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोमोब एंड डेस आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडो। ये क्वेश्चन ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। ए मैरिज प्रपोजल में लोमोब नाम का जो हीरो कहिए या जो मेन कैरेक्टर है वो हीरोइन के घर पहुंचते हैं। वो प्रपोजल देने पर पहुंचते हैं, शादी का प्रस्ताव रखने पहुंचते हैं। लेकिन उनका जब वो लड़की सामने आती है तो डर के मारे वो वाला बात भूल जाता और ज़मीन लेके झगड़ा शुरू हो जाता। दो मेन कैरेक्टर है, एक है लोमोब, दूसरा है नतालिया और एक तीसरा कैरेक्टर है जिनका नाम है चोबोकॉव। वो लड़की का फादर रहते। तो आंसर क्या हो जाएगा? नतालिया। When is censorship imposed on press? असल वर्ड सेंसरशिप है। सेंसरशिप का मतलब होता प्रतिबंध। यह क्वेश्चन आया है आपको हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर से, जो कि डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। और वो एक ऐसे है। ऐसे किस पर है? तो वो न्यूज़पेपर पर है। यह क्वेश्चन कहता है कि सेंसरशिप जो इम्पोज किया जाता वो किस दौरान? प्रतिबंध लगाना यानी पब्लिक कम्युनिकेशन रोक देना। ये ड्यूरिंग इमरजेंसी होता, आपातकाल के दौरान सेंसरशिप इम्पोज्ड होता। इम्पोज माना लागू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वुमेन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग। यह क्वेश्चन है आपको ए चाइल्ड इज बोर्न नामक ऐसे से लिया गया और इसके राइटर हैं जर्मन ग्रेयर, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। ये प्रेगनेंसी पर विभिन्न देशों के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ ट्रेडिशनल कस्टम के बारे में बात कर रही हैं कि पुराने ज़माने में खास करके क्या होते थे, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी उस समय उनको बहुत सारे रस्म व रिवाज को मानना पड़ता था ट्रेडिशनल सोसाइटी में। And have to observe various customs and tradition during। महिलाओं को बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी परंपराओं का पालन करना पड़ता है। किस दौरान?
प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेज डाई इन हंगर, डेज डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। बहुत सारे मरते हैं जाड़े में। यह क्वेश्चन किससे लिया गया है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड नामक ऐसे से लिया गया है। इसके लिखने वाले का नाम है बर्टन रसेल। उसी में वो बताए हैं कि जाड़े में बहुत सारी पंछियां मर जाते हैं, बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, हाइपेरियन एंड इंडेमियन आर रिटेन बाय। हाइपेरियन नामक पुस्तक और इंडेमियम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन आपको आया है ऑड टू ऑटम नामक पोएम से। अबाउट द पोएट जहाँ रहता है वहीं से लिया गया है, तो वहाँ इसकी चर्चा की गई है। हाइपेरियन और इंडेमियन किताबें हैं जिन दो किताबों ने जॉन कीट्स को काफ़ी फेमस बना दिया था, काफ़ी फेमस बना दिया था। और जॉन कीट्स का जन्म आप लोग जानते हैं 1795 में हुआ था। मृत्यु 1821 में हुआ था। ये वो पोएट है जो बहुत कम उम्र में मरे थे। मात्र 26 साल की उम्र में वो इस दुनिया से ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से चले गए। तो कौन लिखे हैं? जॉन कीट्स। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम में पढ़े हैं? ये आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक पोएम से लिया गया लाइन है। और इसके लिखने वाले हैं वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं हर जोखिम के बावजूद मैं सच बोलने से बाज नहीं आऊँगा। यूँ कहिए कि चाहे हमको जो भी खतरा उठाना पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन हक बात मैं बोल के ही रहूंगा। लिया गया है किससे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डेवलपमेंट ऑफ डेज वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। द डेज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश को प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत ज़्यादा मदद मिला था? पता है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? 1476 ईस्वी में हुआ था। विलियम कैस्टन नामक आदमी ने किए थे। और वो समय था मिडिल इंग्लिश का। अब मिडिल इंग्लिश के काल में ही ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, जिससे मिडिल इंग्लिश को काफ़ी मदद मिला था। उसी समय एक बड़ा परिवर्तन भी लिया था, याद है? ग्रेट वोवेल शिफ्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल इंग्लिश। डेज आर द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक ऐसे से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। वहाँ आप पढ़े होंगे, फाराओज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। तो यहाँ क्या होना चाहिए? डेज वेयर द रूलर्स ऑफ एंड फाराओज। फाराओ किसको कहते हैं? मिस्र के शासक को कहा था। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन ह्यूमन बीइंग्स। सिविलाइजेशन ह्यूमन बीइंग को कौन सा रास्ते पे चलाता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी। Civilization is that mode of conduct which points out man the path of duty। वो इस तरह से लाइन है आपके, path of duty। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, I have a dream is a speech by। I have a dream एक ऐतिहासिक स्पीच है, जिस स्पीच को देने वाले महानुभाव व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह भाषण कब दिया गया था? 1963 में। कहाँ से दिया गया था? अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल से दिया गया था। और तमाम अमेरिकन लोग एक साथ आ गए थे, पूरे गोरे लोग, काले लोग, जितने भी थे। शायद इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। और वो अपने भाषण में पूरे अमेरिका के सपने को बताया था। कौन दिए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
डेज फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, ये क्वेश्चन कहां से आया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर से, पोएम से आया है आपको। इसके लिखने वाले का नाम है W.H. ऑडेन, और उसी में एक लाइन है, एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, वो लाइन दिया है। डेज फ्रीजेज एट द फ्रीजेज द एक्टिव हैंड। तो कौन चलते फिरते हाथ को फ्रीज कर देता है? आज जो जिंदा है तो हम लोग अपना हाथ को अपने से हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं, बॉडी को अपना कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन जब डेथ आ जाता है तो पूरा का पूरा बॉडी हम लोग का फ्रीज हो जाता है, एकदम अपने कंट्रोल के बाहर आ जाता है। तो ये मौत ही है जो पूरा बॉडी को फ्रीज कर देता है। A snake appears on the trough of the, सांप पानी के टब के पास दिखाई देता, किसका? डॉक्टर का, टीचर का, पोएट का, लॉयर का? पोएट का। कौन पोएम में पढ़े हैं ये क्वेश्चन? स्नेक पोएम में पढ़े हैं हम लोग, पोएट होगा। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल किससे जुड़ा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके एक महान दोस्त एस.टी. क्लेरिक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम लोग का विलियम वर्ड्सवर्थ। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल बिकॉज ऑफ हर ग्लोरी, भारत की ये शान रही है कि ये सदा अचल रहा है। बेंजे वॉज एडवाइज टू कीप हैंड्स बाय हिज, द अर्थ चैप्टर में पढ़े होंगे कि बेंजे को मुर्गी पालने का एडवाइस कौन देते हैं? डॉक्टर देते हैं। डेस गॉड अपील्ड सेबी, किस किस्म का गॉड सेबी को अपनी ओर खींचता था? इवन एंड सिमेट्रिकल, या सिमेट्रिकल एंड इवन। ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय, आप लोग को एक राइटर्स नेम लिस्ट दिया गया जिसमें इनका नाम भी मौजूद है, और वो लिस्ट ऐसा लिस्ट है शायद आज तक जितना भी एग्जाम पूछा है ना, इसके बाहर गया ही नहीं। E.M. फॉस्टर, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? E.M. फॉस्टर है। सी नंबर ऑप्शन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही है। यहां से अब ग्रामर आप लोग का शुरू हुआ। करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? PRUPARE, PREPARE, PREEPURE, PRIEPURE। असल यहाँ वर्ड प्रिपेयर पूछा है, अब प्रिपेयर का स्पेलिंग, ये तो महा आसान क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है? वी सिंगिंग, भैया पहले मिल गया, गलत हो। सिंगिंग लगा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में लेके दौड़िएगा, है ना? तो EJMR तो खा के बैठ गए, और आगे बढ़ने का जरूरत हम लोग को। फिर भी देख लीजिए, इनकरेक्ट खोजने बोला है। राधा प्लेस, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस सही है। सुनीता इनवाइटेड मी टू डिनर, यहाँ भी सही है, प्रीपोजिशन भी इसका सही है। हरी इज स्पीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी लगभग सही है, लेकिन यही टेंस का जान मार दिया है। फ्रेम डेस hung on the wall, कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा? नहीं। द फोटो फ्रेम, ये एक्टिव में नहीं बनेगा, यह पैसिव में बनेगा। फोटो फ्रेम कोई काम कर सकता अपने से? नहीं। जब आपका सब्जेक्ट अपने से कोई काम नहीं कर सकता तो उसको एक्टिव में ले जाना महापाप नहीं, घोर पाप लगेगा। ये बनेगा द फोटो फ्रेम वॉज हंग ऑन द वॉल, फोटो फ्रेम को दीवार में टांग दिया गया। वाई डोंट, जब डोंट का इस्तेमाल हो गया है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट के साथ जाना है? चाहे तो आई के साथ जाना है, यू के साथ जाना है, वी के साथ जाना है, या प्लूरल के साथ जाना है।
तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? वाई डोंट यू गो एंड प्ले आउटसाइड? बाहर तुम क्यों नहीं जाते हो खेलने के लिए? द टीचर वॉज टीचिंग द क्लास। ऑप्शन कौन सा होगा? पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोल रहा है। वॉज टीचिंग का पैसिव बीइंग टाउट कहाँ है आपका? वॉज बीइंग टाउट, वॉज बीइंग टाउट। यहाँ वॉज वेयर तो रहेगा है पैसिव में भी, यहाँ बिफोर दिया हुआ बीइंग टाउट। आई डेज कंप्लीटेड द वर्क। जहाँ वर्ब 3 का इस्तेमाल हुआ है 100% हमको हैज हैव के साथ जाना है। तो आई के अनुसार आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द रूम मोहिनी इज श्योरली द मोस्ट ब्यूटीफुल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। Why don't days you come to school yesterday? Why days you come to? देखिए yesterday आ गया, एकदम ध्यान रखिएगा। yesterday आ गया तो आपको पास्ट वाला ऑप्शन खोजना है। पास्ट वाला ऑप्शन डोंट नहीं है, shouldn't भी नहीं है, didn't है पास्ट वाला ऑप्शन। Why didn't you come to school yesterday? I wish, देख रहे हैं आप, आई विश जब भी आएगा सेंटेंस में आपको पास्ट वाला ही ऑप्शन खोजना, फ्यूचर या प्रेजेंट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना आपको। आई विश ही इज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज टू नहीं होगा, श्योर एंड सर्टेन आंसर इज हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेट। इराडिकेट माना जड़ से खत्म करना, और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है आप लोग का फ्रॉम। ऑप्शन कौन सा है आप लोग का? बी नंबर है। ये था आप लोग का 30 का 30 ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग आराम से जांच सकते हैं अपना आंसर कितना सही हुआ। ये टेस्ट हुआ है और इसको सत्य मानना है, और इसमें जान था, बहुत जान था जब तो पूछा गया है, इसलिए इग्नोर करना बिल्कुल गलत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MHI इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेहतरीन से बेहतरीन कुछ लेकर के आते हैं। दोस्तों 8 बजे रात जरूर इंतजार कीजिएगा।